मेरी कहानी मेरी जुबानी। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और मेरा परिवार बहुत बड़ा है। माँ पापा भाई के अलावा मेरे चाचा चाची और चचेरे भाई बहन भी रहते हैं, लेकिन हम एक घर में रहने के बावजूद भी एक दूसरे से बहुत दूर हैं। चाचा और पापा में कुछ बात को लेकर नाराजगी है। मैं जब छोटी थी तब मैं बहुत खुश रहती थी कि मेरा परिवार औरों के परिवार जैसा नहीं है, सब मिलकर रहते हैं। लेकिन ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं हो पाया। मेरे चचेरे भाई बहन से मेरी अच्छी बनती थी, लेकिन फिर भी वे मुझे अलग मानते थे। मैं उनके साथ रहती, लेकिन मुझे उनसे अपनापन नहीं मिलता। वे लोग मुझसे बड़े थे, वे पढ़ाई में भी मुझसे ज्यादा ज्ञान रखते थे। और मैं स्कूल में थी और वे कॉलेज में थे। मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, ऐसा वे बोलते थे, जिस वजह से मुझे भी ऐसा लगने लगा कि वाकई में मैं कमजोर हूँ। लेकिन मेरी माँ पापा बोलते थे कि तुम औरों की बातों पर ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं अपने माँ पापा की बात से सहमत होकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। मैं बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे अच्छे अंक नहीं आते। फिर किसी तरह से मैंने अपना स्कूल पूरा किया और कॉलेज में आई। तब मुझे एक बहुत ही अच्छे इंसान मिले जो मेरी कमजोरी को समझने लगे। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मेरे साथ यह सोच बचपन से चली आ रही है। मुझे लोगों से सही मार्गदर्शन नहीं मिला है। लोग मेरे आत्मविश्वास को कम करते रहे हैं। उनके साथ मेरी दोस्ती और गहरी हो गई। वे मुझे हर वो चीज के लिए प्रोत्साहित करते थे जो मुझे लगता था कि मैं कभी भी नहीं कर सकती। यह सोच मेरे खुद का बनाया हुआ था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे जीवन में उनके दोस्त बनकर आने से मेरा पूरा जीवन बदल गया। अब मैं वो हर काम करने लगी जिससे मैं डरती थी। अपने कॉलेज के आखिरी दिनों में परीक्षा की तैयारी करने लगी, जिसमें उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैं परीक्षा दी और मैं अपना प्रयास बहुत खुश थी। लेकिन रिजल्ट में फिर वही हुआ कि मैं द्वितीय श्रेणी में आई। फिर मैं फिर से निराश होकर बैठ गई और सोचने लगी कि मैं कभी अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकती। मेरे चचेरे भाई बहन की तरह मैंने अपनी पढ़ाई रोकने की सोच ली, लेकिन मेरे दोस्त ने हिम्मत नहीं हारी और मुझे आगे पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने मेरा नामांकन खुद से विश्वविद्यालय में करवा दिया। मुझे खुद पढ़ाने लगे, जबकि उनकी नौकरी लग गई थी और उन्हें जरा भी समय नहीं मिलता था कि वे मुझे पढ़ा पाए। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। समय ना मिलने के कारण वो मुझे फोन पर पढ़ाने लगे। इसी दौरान परीक्षा का समय आ गया। मैंने परीक्षा दी। इस परीक्षा से मैंने कोई उम्मीद नहीं लगाई थी। मैं तो जान रही थी कि मैं कुछ भी कर लूं, मैं अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकती। लेकिन मेरे दोस्त का यही कहना था कि तुम फर्स्ट करोगी। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और रिजल्ट का दिन आया। मेरी यूनिवर्सिटी की सारी दोस्त रिजल्ट देखने के लिए उत्साहित थी, लेकिन मैं बिल्कुल उत्साहित नहीं थी। तभी यह पता चला कि रिजल्ट नोटिस बोर्ड पर लग गया है। मेरी सारी दोस्त बोर्ड की तरफ दौड़ पड़ी। मैं बैठी ही रही, क्योंकि मुझे पता था कि क्या होने वाला है। फिर मैंने सोचा, चलो जो भी है रिजल्ट तो देख लेती हूँ। मैंने बोर्ड की तरफ गई और अपना नाम रोल नंबर ढूंढ लिया। देखकर मैं पास हूँ, लेकिन मेरी नज़र मेरे नाम के ऊपर पड़ी जिसे हाईलाइट किया गया था। कुछ समझ नहीं आया। तभी मेरे पास से मेरी क्लास के टीचर गुजर रहे थे। मैंने उन्हें रोक कर पूछा कि मेरे नाम पर हाईलाइट क्यों किया गया है। टीचर ने मेरे रिजल्ट को देखते हुए कहा, इसलिए है क्योंकि तुम थर्ड टॉपर हो। उस बात को सुनकर मैं कुछ देर समझ ही नहीं पाई कि सर ने क्या बोला है। मुझे लगा मुझे सुनने में कुछ गलती हुई है। मैं वहां से गुजरने लगी। वहां से गुजरने वाले सभी लोगों को रोक रोक कर अपना रिजल्ट देखने के लिए कह रही थी। सब ने मुझे वही कहा जो मेरे टीचर ने बोला। उस वक्त मेरी खुशी का कोई हद नहीं थी। मैं अंदर से बहुत खुश थी, लेकिन मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे, जिसके लिए मैं कितने दिनों से मेहनत कर रही थी और मेहनत करते करते हार भी मान चुकी थी। वो मुझे अब जाकर मिला है। मैंने सबसे पहले अपने माँ पापा को फोन किया और अपने रिजल्ट के बारे में बताया। ये सुनकर उन्होंने भी मुझे इतना ही कहा कि मैंने बोला था कि तुम सब कर सकती हो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा जानकारी रखती हो, खामखा मैं डरती थी। इस रिजल्ट के बाद मुझ में हिम्मत आई।
कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दिन बीतता गया और मैं बहुत आत्मनिर्भर हो गई और लोगों के बीच अपनी बात रख सकती हूँ। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।